नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूं किसान भाइयों पंजाब में। और पंजाब में यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लगभग अगेती गोभी होती हैं। तो यहाँ पे जानकारी करेंगे किसान भाइयों से कि गोभी की खेती किस तरीके से करते हैं, कितना उत्पादन लेते हैं, खाद कितना डालते हैं, या वैरायटी यहाँ पे कौन सी है जो इस समय अगेती में बोई जा रही हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये गोभी काफ़ी यहाँ पे बड़ी भी हो चुकी है। और ये गोभी दो तरह की होती हैं, हालांकि एक पत्ते वाली गोभी होती है, एक फूल गोभी होती है। तो ये फूल गोभी की सबसे बड़ी बेल्ट है। तो नमस्कार जी, सत श्री अकाल। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए जी। मैं नवप्रीत सिंह जी। हमारा जिला फरीदकोट जी। गांव राइयावाला जी। तो अभी ये जो आपके मैं गोभी देख रहा हूँ, ये फूल गोभी है ना? हाँ जी सर, फूल गोभी। टोटल फूल गोभी होती है? टोटल तो आपका क्षेत्र ये गोभी में अगेती होता है, कैसे क्या होता है? हमारे सबसे आगे हमारे थोड़ा खन्ना हमसे आगे होता है जी। उसके बाद हमारी बेल्ट शुरू हो जाती है, खन्ना खत्म हो जाता है, ये चालू हो जाता है। यानी आपकी जो आज गोभी मैं देख रहा हूँ, उससे 10 दिन पहले की गोभी खन्ना की है। खन्ना की होगी। और वहाँ पे भी बारिश होने के कारण हो सकता है कुल मिला के बराबर हो जाए काम जी, ये हो सकता है। यानी बारिश ने बैलेंस को मतलब एक समान कर दिया है, एक समान कर दिया है। जो पहले चलती थी खन्ना, फिर ये मौसम के हिसाब से थोड़ा कम बिगड़ चुका है। अब देखो क्या करता है, क्या नहीं, आगे क्या होता है, क्या करता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये आपकी मैं गोभी देख रहा हूँ, तो ये गोभी किस वैरायटी की है? ये हमारी क्लाउज की है जी, रेमी वैरायटी है। रेमी? हाँ जी, क्लाउज की। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ, तो ये सबसे अगेती वैरायटी होती है, यहाँ पे ये टाइम बहुत कम लेती है। तो आप इसी वैरायटी को हर साल करते हो? हाँ, हम वैरायटी तो अलग अलग होती है सर जी। जैसे जैसे मान के चलो, ये खेत पहले खाली हो गया, इसमें थोड़ा गेती वैरायटी लगा देंगे। जो खेत बाद में खाली होगा उसमें थोड़ी लेट वैरायटी लगा देंगे जी। तो आप कितना गोभी करते हो लगभग? हमारा हो जाता है 25 से 30 एकड़ हो जाता है। 25-30 एकड़ गोभी करते हो हर साल? हर साल। और बाकी और खेती में टोटल कितनी करते हो? टोटल हमारी हो जाती है 60 एकड़ की खेती। 60 एकड़ की? 60 एकड़ में से 25 से 30 एकड़ करते हो गोभी और बाकी 15-20 आलू जी, और बाकी गेहूं कनक जो होता है। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इनकी गोभी देखिए। यहाँ पे जो गोभी होती है वो लाइन में आपको दिखेगी। यानी जो गोभी करते हैं, ये छोटी छोटी गुल बनाते हैं, जैसे आलू की गुल होती है, तो उसी में यहाँ पे ये गोभी की जाती है। तो पहले ये जो आप छोटी गुल देख रहे हो, इसकी मिट्टी थोड़ा बारिश की वजह से भी इसमें कुछ दिक्कत आई है। दूसरी बात, और कुछ मैं आपको इधर भी दिखा दूं, इधर की आपको मेड़ दिखेगी बड़ी, यानी मोटी दिखेंगी। ये देखिए आप, तो यहाँ एक साइड में लगाई जाती है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी इसकी निराई गुड़ाई चल रही है और इसकी वजह से ये इस समय छुट्टी हो गई है। तो ये हर साल होता है कि इस बार बारिश की वजह से? नहीं, इस बार बारिश की वजह से थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा। ये मिट्टी गोभी बट के ऊपर से नीचे गिर गई है, इसको मिट्टी लगा के ऊपर उठाना पड़ता है। तो बारिश ना हो तो फिर तो जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये वाला बेड आपका काफी बड़ा है, ये छोटा रह गया? ये इसको काट चुके हैं, इसको मिट्टी लगानी थी ना उनके साथ जी। हर साल ही कटता है? हाँ, हर साल। अच्छा। वो भी कटेगा जी। वो जैसे अभी गिल्ला हो चुका है जी, वो जब सूख जाएगा उसको काट के उधर लगा देंगे, उसके मिट्टी इधर लगा देंगे। हाँ जी, ये वाली मिट्टी उठा के इसमें लगा देंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप मतलब अगर बड़ा बेड बना के अगर दोनों साइड करें तो गोभी नहीं हो पाएगी? नहीं वो सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पौध होती है छोटी जी, उसकी जड़ होती है बिल्कुल नरम जी। उसको एक साइड पे लगाएंगे तो उसको पानी की स्लाब जाएगी जी। जैसे जैसे स्लाब जाती जाएगी वैसे वैसे पौध की जड़ जो बाहर आती जाएगी। और इसको ये बूटा जो है सेंटर में आ जाएगा जी, लगेगा, आएगा सेंटर में। जब फूल बन जाएगा तब ये सेंटर में हो जाएगा। एक मिट्टी इसको और लगेगी, एक अब लग जाएगी, एक जब जड़ मजबूत होने हाँ जी, उसके बाद उसमें लग जाएगी। तो इसकी आप पौधे से पौधे की दूरी क्या रख रहे हो? कम से कम आधा फीट। आधा फीट? हाँ। तो एक मिनट कैमरामैन से बोलूंगा, यहाँ पे दिखाइए। ये देखिए, अगर ये वाला पौधा है और इस वाले पौधे से लेकर इसकी आधा फुट है, लगभग 6 से 7 इंची पे है। और इसकी चौड़ाई? ये चौड़ाई फीट के हिसाब से होगी। 1.5-2 फुट लग रही है मुझे। नहीं, 1.5 फीट के हिसाब से होगी, 1.5 फीट होगी, ज्यादा नहीं बस। अच्छा अच्छा अच्छा, 1.5 फीट। तो वो तो कम होती है, जब यहाँ से मिट्टी कट जाती है वैसे फिर ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वैसे 1.5 फीट आप मान सकते हो। यानी लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी जो है इसमें वो किसान भाइयों 7 से 8 इंच है, लगभग आधा फुट करीब है इनकी। तो ये तो फूल काफी बड़ा हो जाता है ये पौधा। हाँ जी, हाँ जी, पौधा तो बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी वैरायटी के हिसाब से ये वैरायटी है जो इसका वजन थोड़ा कम रहता है जी। जो और वैरायटी होती है उनका वजन भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो और ये अगेती है? हाँ जी, हाँ जी, ये गेती है जी। तो इसका आप अगर मैं बात करूं, 1 एकड़ में पहले आप इसमें खाद कितना डालते हो? डीएपी, यूरिया वगैरह जो? पहले हाँ डीएपी बताइए। डीएपी, नीचे क्या डालते हो बेसल डोज? डीएपी और सुपर मान के चलो पोटाश।
DAP या और सुपर पोटाश? या पोटाश, बस उन दोनों में से एक। अच्छा जी। हाँ जी। तो DAP कितना लेते हो आप? DAP एक बोरा जी, 1 एकड़ में? एक बोरा जी। तो कुछ लोग जैसे गोभी में हमने ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा भी डालते हैं। वो सर हमारे बेल्ट यहाँ पे एक ऐसी भी है जहाँ पर लोग देखो देख काम चलाते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे जो मान के चलो हमारे यहाँ पे वो अंकल भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, और 1 एकड़ की होता है, एक बोरा डालते हैं हम। 1 एकड़ में 1 हाँ, बोरा? बहुत बढ़िया खेत में गोभी होती है, चलता भी है सब कुछ, फूल भी बहुत बढ़िया होता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। अगर इसमें ज़्यादा डालेंगे तो खेत का भी नुकसान होगा जी। ठीक है, और हमारा भी खर्चा बढ़ जाता है, उससे बहुत दिक्कत आती है जी। बाद दिक्कत में। आती है। हाँ जी। मतलब आपने लागत को कम किया है हाँ जी, लागत को कम और किया। मुनाफे को मतलब ज़्यादा हो ज्यादा गया, किया है। हाँ, ज़्यादा लागत किया। कम होगी तो मुनाफा बढ़ेगा। मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या है, मुनाफा मान के चलिए, गोभी कितना निकाल लियो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में से निकल जाती है 4-5 गाड़ी निकल जाती है जी, 30 क्विंटल की गाड़ी हो जाती है। 30 कुंटल पर एकड़? हाँ नहीं, गाड़ी मान के 5, 4, 12, 150 के अंदर बार हो जाती है। 150 यानी 150 बोरे? हाँ, 150 क्विंटल। 150 कुंटल पर एकड़ में? हाँ। एक यहाँ पे जैसे आप ये कॉस्ट कितनी आ जाती है, लागत कितनी आ जाती है? लागत तो खर्चा तो बहुत आ जाता है पर एकड़ सर। के हिसाब से? पर एकड़ के हिसाब से पहले तो बीज का माना जाए तो बीज 40-45 हज़ार रुपए का किलो आता है, जो 1 किलो? 1 किलो तो आता है। नर्सरी खुद ही आप बोते हो? हम खुद नर्सरी तैयार करते ये। हैं ठीक है। वो जो हम आगे से लेंगे पौध के हिसाब से लेते हैं, मिल जाता है सब कुछ, पर वो महंगा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। वो एक पौधा कितने का 1 पड़ता है? रुपए का एक पौधा पड़ता है। 1 रुपए का? हाँ जी। जी। ये मात्र मान के चलो हमको ये सस्ता पड़ता है, बीज ला के हम खुद नर्सरी तैयार कर लेते हैं, उससे हमारा खर्चा कम रह जाता है। यानी जिनको नर्सरी करना नहीं आता वो थोड़ा लेके सीख लें, हाँ, पहले सीख लेंगे पौधे लेकर। हाँ जी, और हाँ। जिनको फिर नर्सरी आती है तो वो उस हिसाब से वो करें। जो 1 साल में थोड़ी दिक्कत आती है पहले साल में, उसके बाद जैसे जैसे ही काम पुराना हो जाता है सब चलने लग जाता है, अपने आप ही हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने नर्सरी का बता दिया कि आप खुद तैयार करते हो, 40,000 रुपए किलो के हिसाब से बीज आता है। बीज आता है। तो जैसे पूरा टोटल जैसे हम मान लें इसकी लागत मतलब लगभग कितनी लागत आ जाती है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में मान के चलो जैसे बीज का लगा लो 20-25 पैकेट, इससे जो गेती गोभी है जी। वो 20-25 पैकेट 1 एकड़ में लगते हैं ये ठीक है। वो लगा लो, और लेबर लगा लो, यूरिया का लगा लो, DAP। लेबर का चार्ज क्या है पंजाब में? इसमें अभी 400 रुपया एक आदमी का पड़ रहा है जी। 400 रुपए? हाँ, एक आदमी का। मान के चलो 6 आदमी एक खेत में पहले गोभी लगाते हैं, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अच्छा। 6 आदमी 1 किला लगा देते हैं ठीक है। ये मेरे 7 किले हैं, आप देख लो भी। और तब लगा रहे हैं, ये एक्सपर्ट लोग हैं, हर साल लगाते हैं? हाँ, हर साल लगाते तब ये हैं। इतना लगा पा रहे हैं? अगर वो मान के चलो आदमी नए हों सब, वो फिर 8 से 10 आदमी भी लग जाते हैं। हाँ, जैसे हम बताएं कि भाई हाँ, है ऐसे लगाना है ऐसे तो। लगाना है, वो दिक्कत आ जाती है उसमें लगाने में। अगर पौध भी नरम हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, ये आदमी भी ज़्यादा लगते हैं। अगर पौध अच्छी है तो टाइम कम लगता है। टाइम कम लगता है। हाँ जी। तो ये सब मतलब लागत लगा के काफी लागत इसमें आ जाती काफी है। बहुत सर, बहुत खर्चा आता है। मान के चलो 50 से 60 हज़ार रुपए तक का खर्चा आ जाता है एकड़ का? नॉर्मली आ जाता है? आ जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गया मतलब खर्चा। अगर हम बात करें जैसे आप इसका क्या रेट ले लेते हो शुरुआत में, आप जैसे आंकड़ा बताइए 3 साल से क्या क्या रेट लिए सर 3 साल से तो हमारे आंकड़ा ऐसे है, जैसे मान के चलो किसी बेल्ट में कोई गोभी खराब हो गई जी जी तो इससे हमें रेट ज़्यादा भी मिल सकता है। जी। अगर किसी बेल्ट की हमारे साथ चल रही जी। है, वो पहले चल रही है हमारी बाद में आ गई, तो उसमें रेट कम भी हो जाता है। मान के चलो कई बार तो 1-2 रुपए भी रह जाता है, और कई बार 20 रुपए भी मिल जाते हैं। जी। ऐसे ज्यादा है। से ज्यादा कितना मिला आपको? ज़्यादा से ज़्यादा पिछली बार था, जब पहली बार गाड़ी बेची थी तब 30 रुपए रेट था यहाँ पे, 30 रुपए हमारे गांव में, यहाँ खेत में। हाँ जी। तो मतलब ये गोभी एक बहुत बड़ी रिस्क वाली फसल है। रिस्क वाली फसल है जी। ये तो ये मान लो आप 1 रुपए किलो भी बता रहे हो और 20 रुपए किलो भी बता रहे हो। हाँ जी, यही है बस इसका। तो ये तो रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है जी। रिस्क लेके मतलब काम करते हैं, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा परमात्मा के हाथ में। परमात्मा के हाथ में। तो लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी आप जैसे कनक है और फसल है, इनसे कभी कभी रिस्क लेने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो जी, बस कनक वही वगैरह बात है से ना, कहीं ना कहीं सरकार जैसे बोलती है उन्नत खेती वगैरह और कुछ करो, इसीलिए ये करते हैं भी। और मान के चलो अपना धान के छोड़ के, गेहूं को छोड़ के और फसल लगाते हैं, जैसे मक्की वगैरह हो गया, जहाँ गोभी, सब्जी, आलू हो गया, ये लगाते हैं कमाई के लिए मान के चलो। बिल्कुल। तो अगर रेट आ जाए फिर तो सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। अगर रेट ना आए तो फिर नहीं कुछ। एक और बात है कि अगर गोभी का रेट हर किसी को अगर 30 रुपए किलो मिल जाए, सोचने वाली बात है, तो फिर पूरे
अगर ये गोभी का रेट 25 से 30 रुपए किलो मिल जाए तो पूरे पंजाब में गोभी के अलावा कुछ फसल ही नहीं होगी। फसल ऐसे है सर, फसल तो देखो ये सब बैलेंस होता है, बैलेंस है। कभी कभी ये जो 2-3 रुपए या 5 रुपए किलो फसल का रेट आता है, ये कुछ लोगों को वहां से हटाता है जिससे बैलेंस बने। कुछ लोग हट जाते हैं, कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं, और जो एक्सपर्ट है वो थोड़ी बढ़ा भी देते हैं। ये दोनों ही काम हो जाते हैं। हमारा तो ऐसे है जी, हमारा तो जब 10-15 साल से हम लगा रहे हैं, हम तो इतना ही रखते हैं, ना हमने कम किया ना ज्यादा किया, बस उतना ही चल रहा है जी। एक बैलेंस बना हुआ है, बस इसी में पैदावार को बढ़ाने का बस प्रयास चल रहा है। और मान के चलो भी खाद है जो कम पड़े और फसल है जो अच्छी हो, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। होता भी है, होता नहीं भी होता है। इस बार जैसे बारिश हो रही है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर बारिश थोड़ी कम होती तो अच्छा होता, पौधा अच्छा होता, सब कुछ खर्चा कम हो जाता और बहुत स्पीड से पौधा चलता, बहुत अच्छा। ये बारिश इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो कि पौधा यहाँ पे थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे मान के चलो ये वाला पौधा है, थोड़ा गिर गया, परेशान हो गया, लेकिन इसी के साथ में यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ये वाला पौधा है, खड़ा है, ये कई दिन से खड़ा है तो बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो इस वाले पौधे में गोभी बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ जी, इसमें भी समय लगेगा। इसमें समय लगेगा। इसका फर्क ऐसे है, जैसे मान के चलो हवा चली बहुत तेज जी, ये भटके इस साइड था, इसको हवा बहुत कम लगी, इसको कोई दिक्कत नहीं आई। इसको सामने से हवा लगी, ये बूटा टूट के गिर गया। बिल्कुल, इसको टाइम ज्यादा लगा। अब ये 1 हफ्ता और ले जाएगा सही होने में। ले जाएगा। तो 1 हफ्ते का अंतर यहीं पे हो गया। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। अगर पौधा मजबूत है तो और स्पीड से गोभी तैयार हो जाती है। तो भाई पौधा तो अपने हिसाब से दोबारा जड़ जमाएगा, फिर चलेगा, फिर खाद भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें दोस्तों, इसमें खर्चा सारा डबल हो गया जी। इस बार बारिश होने के कारण खर्चा पूरा डबल हो चुका है। अभी जैसे ये देखो, ये करने की अगर बारिश नहीं होती तो ये लेबर लगाने की ये जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही कहीं के साथ मिट्टी लग जाती है इसको। बिल्कुल ठीक है, अच्छी गोभी जलनी थी। अब इसको पहले ये बूटा नीचे गिरा है, मिट्टी लगा के इसको ऊपर उठा रहे हैं, इसके बाद कहीं के साथ इसको मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद ये चलेगा जी। तो भैया जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोभी वाले किसान भाई के लिए इस समय एक बीच में ये तूफान आया था। हाँ जी, तूफान ही था जी। तो इस तूफान ने जो नुकसान किया है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ पंजाब के लोगों को गोभी इस बार थोड़ी महंगी खानी पड़ जाए, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम खेतों पे दिख रही है। अभी अब ये बाजार में आएगी तो उसी हिसाब से दिखेगी। अगर इस तरह की गोभी होती एकदम बढ़िया, तो फिर आपके लिए हो सकता है कि गोभी बहुत भरपूर मात्रा मिलती, जिसकी वजह से आपको पैसे मिल सकते थे। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपके यहाँ पे लगभग इस क्षेत्र में कितनी गोभी होती है? हमारे मान के चलो जी 1000 एकड़ के हिसाब से होती है। 1000 एकड़ के लिए। चलो जी दोस्तों, इनसे और भी जानकारी लेते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो भाई साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और जानकारी देने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम यहीं से जा रहे थे रास्ते में। तो राम राम जी, सत श्री अकाल जी।